नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग सोशियोलॉजी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? ऑप्शन है समाजवाद, मानवतावाद, अंतर्राष्ट्रीयतावाद, साम्राज्यवाद। तो यहाँ आपका फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि साम्राज्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के समय भारत की कुल जनसंख्या क्या है? ऑप्शन है 98 करोड़, 108 करोड़, 115 करोड़, 121 करोड़। तो सेकंड का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि 121 करोड़। थर्ड नंबर है, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? ऑप्शन है मजुमदार और मदन, रिजेल, जीएस घुरे, केएल शर्मा। तो थर्ड का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, यानी कि मजुमदार और मदन। आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है एच.सी. दुबे, सोरोकिन, रेडफील्ड, कॉम्ट। तो फोर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, यानी कि रेडफील्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, चाचा नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, उसके बाद है तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, यानी कि द्वितीयक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण की बुनियाद क्या है? ऑप्शन है संपत्ति, जाति, परिवार, धर्म। तो 6 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, यानी कि जाति। आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? ऑप्शन है संथाल, मुंडा, भील, गोंड। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि भील। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष महिला स्मृति योजना प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है 1991, 1993, 1990, 2000। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि 1993। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पिछड़े वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन है मुंगेरी लाल, काका कालेलकर, कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि काका कालेलकर। पिछड़े वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा था तो काका कालेलकर हो जाएगा। अगर यहाँ द्वितीय पूछा होता तो बीपी मंडल हो जाता, बीपी मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, अपराध, अनुसूचित जाति या जनजातीय हेतु आरक्षण। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि अनुसूचित जाति या जनजाति हेतु आरक्षण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन है 1978, 1972, 1988, 1999। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि 1978 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का अर्थ पूछ रहा है यहाँ पर। ऑप्शन है सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य जाति पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि उपर्युक्त में कोई नहीं होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की विशेषता है? ऑप्शन है कानून की दृष्टि में समानता, सार्वभौमिक मताधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, इनमें से सभी। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा 13 का। आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, किसने समाज शास्त्र को क्रांति की संतान कहा है? ऑप्शन है लार्नर, बॉटोमोर, मार्क्स, दुर्खेम। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि बॉटोमोर ने समाज शास्त्र को क्रांति की संतान कहा है। याद रखिएगा, समाज शास्त्र को क्रांति की संतान कहा है। आगे बढ़ते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है? तो ये आप भी जानते होंगे। ऑप्शन में से चुनना है आपको, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन है, नगरीयता एक जीवन पद्धति है, यह किसने कहा? ऑप्शन है बर्गेल, विर्थ, रॉस, कारपेंटर। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि विर्थ हो जाएगा यहाँ पर। विर्थ ने
नगरीयता एक जीवन पद्धति है कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो ये आप भी जान चुके होंगे कि इसे किसने दिए हैं। तो ये आप जानते होंगे कि एम एन श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की अवधारणा दी है। ये हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, जनता पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1949, 1950, 1966, 1977। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1977। 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ते हैं। इनमें से ग्राम पंचायत की कौन सी एक शाखा है? ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम कचहरी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि दोनों, मतलब ग्राम सभा भी और ग्राम कचहरी भी होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। तो 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है H.C. दुबे, योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास, के.एल. शर्मा। तो यहाँ आपका हो जाएगा एम एन श्रीनिवास हो जाएगा संस्कृतिकरण की अवधारणा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा संस्कृतिकरण की अवधारणा एम एन श्रीनिवास ने दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, जमींदार उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है 1951, 1955, 1948, 1961। तो यहाँ 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि 1951। 1951 में जमींदार उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ था, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तो 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्न में से प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ, ये हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका है। ऑप्शन है जनसंचार, संसद, मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका व्यवस्था। तो यहाँ आपका हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर क, यानी कि जनसंचार को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, याद रखिएगा जनसंचार। आगे बढ़ते हैं। तो 23 नंबर आपका क्वेश्चन है, इनमें से किसका संबंध बाजार प्रणाली से है? ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, श्रम विभाजन, संविदा, इनमें से सभी। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, घोटुल किस जनजाति में पाया जाता है? घोटुल पूछा है, याद रखिएगा, घोटुल किस जनजाति में पाया जाता है? ऑप्शन है गोंड, संथाल, मुंडा, भील। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि गोंड हो जाएगा यहाँ पर। घोटुल गोंड जनजाति में पाया जाता है, याद रखिए गोंड। आगे है 25 में आपका पूछता है, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है जतरा भगत, बिरसा मुंडा, सीधो कान्हो, करिया मुंडा। तो यहाँ हो जाएगा जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा जतरा भगत। यहाँ आपका भगत है और यहाँ भी भगत है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि भगत और यहाँ भगत, ताना भगत का जतरा भगत नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित हुई? ऑप्शन है 1999, 2000, 2001, 2002। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि 2000 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1995, 1956, 1959, 1961। तो 27 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि 1961। 1961 में ही दहेज निरोधक अधिनियम लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, संसद, चुनाव आयोग। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि चुनाव आयोग ही भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। आगे बढ़ते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का अंधकार युग कहा जाता है? ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि मध्यकाल को भारतीय स्त्री जाति का अंधकार युग कहा जाता है, याद रखिएगा अंधकार युग, मतलब मध्यम काल में स्त्रियों का स्थिति बहुत ही खराब था, इसलिए अंधकार युग कहा गया है मध्यम काल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, कृषक समाज की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकाइवर और पेज, लेविस कोजर, मर्टन। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी, याद रखिएगा। आगे है, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो ये तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपका बहुत ही सिंपल है। यहाँ हो जाएगा वृक्षों की रक्षा से चिपको आंदोलन संबंधित है।
सबसे पहले उत्तराखंड में शुरू हुआ था, चिपको आंदोलन सबसे पहले उत्तराखंड में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज के कितने स्तर हैं? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3 है, 3 होगा। पंचायती राज के 3 स्तर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन आपका है, जाति के बाहर विवाह की इजाजत जाति व्यवस्था नहीं देती है। क्या यह सत्य है, असत्य है, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि सत्य है। सत्य है, जाति के बाहर विवाह की इजाजत जाति व्यवस्था नहीं देती है, तो ये सत्य है। ठीक है, सत्य बात है, सही है। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिक्षा का दर सबसे निम्न है? तो शिक्षा का दर पूछा सबसे निम्न, तो ये आप भी जानते होंगे कि बिहार होगा। क्या होगा? बिहार। अगर आपका पूछता कि सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है, तो बिहार मारते हैं। अगर पूछेगा कि शिक्षा दर सबसे निम्न कहाँ है, तो भी बिहार मारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर आपका क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1920, 1922, 1930, 1925। तो 35 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि 1920। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किसे सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में माना गया है? ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सभी। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि सभी हो जाएगा यहाँ पर। इनमें से किसे सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में माना गया है, ये पूछा था आपका। तो सामाजिक परिवर्तन मतलब सामाजिक परिवर्तन में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी आएंगे, मौलिक अधिकार भी आएंगे और मौलिक कर्तव्य भी आएंगे, इसलिए सभी यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 37 नंबर आपका क्वेश्चन है, अन्यथा सक्षम का संबंध है। अन्यथा सक्षम का संबंध है। ऑप्शन है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि विकलांग। विकलांग, विकलांग से अन्यथा सक्षम संबंध है। अन्यथा सक्षम का यही संबंध है विकलांग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नातेदारी की कितनी श्रेणियां हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि 3। 3 है। भारत में नातेदारी की कितनी श्रेणियां हैं पूछेगा तो 3 मारिएगा, 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 39 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्न में से कौन है? ऑप्शन है बाल विवाह, शिक्षा का अभाव, गरीबी, इनमें से सभी। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि इनमें से सभी। मतलब जनसंख्या भारत में लगातार बढ़ती जाती है, तो उसका कारण बाल विवाह भी है, शिक्षा का अभाव भी है और गरीबी भी है। ठीक है, तो इनमें से सभी यहाँ पर मारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 40 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिवार के प्रकार है? ऑप्शन है समाजीकरण, सामाजिक सुरक्षा, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, इनमें से सभी। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि इनमें से सभी। परिवार के प्रकार पूछा था, तो समाजीकरण भी है, सामाजिक सुरक्षा भी है और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण भी है। तो इनमें से सभी यहाँ पर हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आपका धन्यवाद।